86 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर राज करते थे। टायरानोसॉरस रेक्स की दहाड़ से जंगल कांपते थे और सौरोपॉड्स की लंबी गर्दनें आसमान छूती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी तबाही आई जिसने इन दिग्गजों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्या थी वो रहस्यमयी घटना? आइए डायनासोर के अंत की कहानी को खोलते हैं। अगर आपको इतिहास और रहस्य पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिटेशियस काल में डायनासोर अपने चरम पर थे। ये वो समय था जब पृथ्वी हरी भरी थी, जंगल घने थे और डायनासोर हर आकार और प्रकार में मौजूद थे। टायरानोसॉरस रेक्स 12 मीटर लंबा, दांत इतने बड़े कि किसी को भी चबा सकता था। ट्राइसेराटॉप्स सींगों वाला शाकाहारी जो अपने बचाव में माहिर था। सौरोपॉड्स जैसे डिप्लोडॉक्स जिनकी लंबी गर्दनें पेड़ों की ऊंची टहनियों तक पहुंचती थी। लेकिन ये स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहने वाला था। एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक 10-15 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। ये आज के मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास गिरा, जहां अब चिक्सुलुप क्रेटर है। इस टकराव ने लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा छोड़ी। विशाल आग के गोले बने, भूकंप आए और सुनामियों ने तटों को तबाह कर दिया। धूल और राख ने आसमान को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, तापमान गिर गया और एक तरह की परमाणु सर्दी शुरू हो गई। पौधे मुरझाने लगे और जो डायनासोर पौधों पर निर्भर थे वो भूख से मरने लगे। पौधों के खत्म होने से शाकाहारी डायनासोर जैसे ट्राइसेराटॉप्स और सौरोपॉड्स भोजन के बिना मरने लगे। और जब शाकाहारी डायनासोर खत्म हुए तो मांसाहारी डायनासोर जैसे टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर भी भूखे मर गए। यह एक चेन रिएक्शन था। पूरी खाद्य श्रृंखला टूट गई। इस घटना को क्रिटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी की 75% प्रजातियां खत्म हो गई। क्या उल्कापिंड अकेले जिम्मेदार था? शायद नहीं। भारत में डेक्कन क्रैप्स नामक ज्वालामुखी विस्फोट भी उस समय हो रहे थे। इनसे निकला जहरीला धुआं और गैसें पहले से ही डायनासोर को कमजोर कर रही थी। क्या ये ज्वालामुखी और उल्कापिंड ने मिलकर डायनासोर का अंत किया, या कोई और रहस्य है? वैज्ञानिक आज भी इस पर शोध कर रहे हैं। डायनासोर का अंत एक महाविनाश था, लेकिन इसने स्तनधारियों और अंततः हम मनुष्यों के लिए रास्ता खोला। इस कहानी से हमें पता चलता है कि पृथ्वी कितनी नाजुक है। आपको क्या लगता है, क्या उल्कापिंड ही मुख्य कारण था या ज्वालामुखियों की भूमिका थी? कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि डायनासोर के बाद पृथ्वी पर क्या हुआ। तब तक अलविदा।